बंतो चरण सरोज गुरु मत मंगल आधार। जैसे वत नर होते हैं भवसागर से पार। पुरानी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। ताते सर्व रंग में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी साधना का फल राम दर्शन है। साधन करने से हमें राम दर्शन का लाभ हुआ, किंतु राम जी के दर्शन का फल तो भरत जी है। हम तुम्हारे दर्शन से कृतार्थ हुए। राम के दर्शन के बाद मैं सोचा था कि उनके दर्शन का फल क्या मिलेगा। मेरी समझ में आ गया कि राम दर्शन का फल भरत दर्शन है। भरत जी ने वहां वार्तालाप किया। इन सभी अनर्थों और दुखों का कारण मैं ही हूं। भारद्वाज ऋषि ने भरत जी से कहा, राक्षसों का वध करने हेतु ही रामचंद्र जी ने जो सारी लीला की रचना की है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भारद्वाज ने अनिमा आदि रिद्धि सिद्धियों का वाहन करके भरत और उनके साथ आए हुए सभी लोगों का भली भांति स्वागत किया। राम जी के दर्शनार्थी का भली भांति स्वागत होना कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। भरत के प्रार्थना प्रेम की परीक्षा लेने की इच्छा से भारद्वाज मुनि रात्रि के समय वहां आए। उन्होंने देखा भरत जी ने दर्पासन बिछाकर आसन किया है और नासिका पर दृष्टि स्थिर करके सीताराम का जप कर रहे हैं। अनिमा सिद्धि ने उनके भोजन और विश्राम करने की विनती की, किंतु भरत जी ने कहा, राम मिलन के बाद ही मुझे सच्ची विश्रांति मिलेगी। भरत के राम प्रेम का वर्णनकारी कौन सकता है। वाणी के समर्थ है कि बाहर की वस्तु है जी। प्रातः काल में भारद्वाज फिर से वहां आए। सारी रात भरत ने शया का स्पर्श कर तक नहीं किया था। भरत जी की ऐसी कठोर तपचर्या से मुनि का हृदय भर आया। बोल उठे, भरत दर्शन ही राम दर्शन का फल है। भारद्वाज मुनि ने बहुत सी सिद्धियां बताई, किंतु भरत जी उनमें नहीं फंसे। चक्रवाक और चक्री रात्रि के समय साथ साथ नहीं रहते। यदि इन्हें पिंजरे में रखा जाए तो भी रात्रि के समय जे संयोग नहीं करते। ऋषि को परीक्षा लेने की इच्छा पिंजरा है। सिद्धियां भोग विलास की वस्तुएं चक्रवी हैं। भरत जी हैं चक्रवाक। भरत जी ने उन भोग विलास की सामग्रियों का मन से भी स्पर्श नहीं किया। जिसे भक्ति का रंग लग जाता है उसे संसारिक भोग रोग समान ही लगते हैं। जब तक संसारिक माया मीठी लगती है तब तक जीव को भक्ति का रंग नहीं लगता है। भोग और भक्ति एक स्थान पर रह नहीं सकते। लोग मानते हैं भक्ति करना बड़ा आसान है, किंतु भक्ति करना तो बड़ा ही कठिन काम है। ये तो सिर का सौदा है, तभी नटवर से संबंध हो सकता है।
जब तक मन संसार के किसी भी विशेष सुख में फंसा हुआ है, भक्ति का रंग लग नहीं पाता। संसारिक विशेष सुखों का मन से भी त्याग करने पर ही भक्ति हो पाएगी। काम शब्द में 2 अक्षर हैं। का अर्थ है सुख और आम का अर्थ है कच्चा, अर्थात काम का अर्थ है कच्चा सुख। काम सच्चा सुख नहीं है। काम को हृदय से निकाल बाहर कीजिए। हृदय के सिंहासन पर ठाकर जी को पधराइए। एक सेठ का पुत्र वैश्या के चक्कर में फंसा हुआ था। सेठ ने उससे कहा, यदि तू इस कुसंग को छोड़ दे तो तेरा विवाह किसी अच्छी सी कन्या से हो पाएगा। पुत्र, पिताजी, पहले मुझे वैसी कन्या मिलेगी तो बाद में वैश्या को छोड़ दूंगा। पिता, विचार तो कर, वैश्या के संग छोड़े बिना किसी अच्छे घराने की कन्या मिल भी कैसे सकती है। हमारी भी यही कथा है। हम विषय भोग का त्याग करने की इच्छा या प्रयत्न तो करते नहीं है। कहते हैं मुझे भक्ति से आनंद नहीं मिल पाता है। आनंद मिले तो कैसे मिले? भोग बाधक नहीं है, किंतु भोग आसक्ति बाधक है। भोग वासना में फंसा हुआ मन ईश्वर से दूर भागता है। भरत का त्याग अति उत्तम है। अष्ट सिद्धियां सेवा करने को तत्पर है, किंतु भरत उनकी और दृष्टि भी नहीं करते हैं। वैराग्य के बिना भक्ति रोती है। वैराग्य नहीं है तो भक्ति थोथी है। भरत को तो एक इच्छा है कि राम के दर्शन की। मोह लागी लगन हरि दर्शन की। ये भगवान भागवत कथा ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए है। भरत सीताराम के बिना विकल है। भोग के अनेक पदार्थ अपने समक्ष हैं, किंतु उनका मन उनकी ओर जाता ही नहीं है। सभी भोग पदार्थ प्राय होने पर भी जिसका मन वहां जाता नहीं है वह सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा भगत है। जन्म जन्म रति राम पद जे वरदान नान। भरत जी त्रिवेणी गंगा से भिक्षा मांग रहे हैं। मुझे और कोई इच्छा नहीं है, मैं मोक्ष नहीं मांगता। अर्थ धर्म काम की भी इच्छा नहीं है। अब तो मुझे राम दर्शन की ही इच्छा है। ज्ञानी पुरुष मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। जो भक्ति रस में डूब गया है उसे मोक्ष का आनंद तुच्छ लगता है। वेदांत कहता है आत्मा तो सदा मुक्त ही है, उसकी और मुक्ति क्या होगी। भगवान मुक्ति तो देते ही है, किंतु भक्ति जल्दी नहीं देते। साधु गुण भरत जी की प्रशंसा करते हैं। अपने वैराग्य से भी उनका वैराग्य श्रेष्ठ है। भरत जी आगे बढ़े। 10वें दिन उनका राम से मिलन होने जा रहा है। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ गए। भरत सीताराम सीताराम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट पर्वत दृष्टि गोचर हुआ तो लोग प्रणाम करने लगे। लोगों ने चित्रकूट की तलहटी में विश्राम किया। बोल साचे दरबार की जय, बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक मातम, हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर
सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुंदर का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बहन का ब्याह नहीं हो जाता आप छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याह करा दीजिए, बाद में मुझसे ब्याह कीजिए, क्योंकि ये प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह उदालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उदालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे ब्याह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उदालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः ये स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, ये मुझको बताओ। लक्ष्मी ने कहा, यहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हों, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यारे हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हों, जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पारिस्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर उदालक का मन मलिन हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न आऊं तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उदालक उसे पीपल के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य ये जगह ढूंढने के लिए चले, लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जहाँ वह बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी,
इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु और नारद जी का संवाद तुमको सुना दिया है। इससे सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार से कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त से वहाँ बैठे रहे। बाद में वे श्री बद्री नारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की